हाय, मैं आईवी हूँ कैलिफोर्निया से और मुझे लिस्ट बनाना बहुत पसंद है। टू डू लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट, अपनी अच्छाई और बुराइयों की लिस्ट और मेरी जिंदगी का लक्ष्य। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है एक वेटरनेरियन बनना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है ऐसा करने से आपकी विंडो पर एक सॉन्ग बर्ड आ जाए। मुझे जानवर बहुत पसंद है। जब मैं 7 साल की थी तो मैं जू पे गई और देखा एक प्यारी सी बिल्ली पिंजरे में बंद है। मॉम, ये कितना दुखी लग रहा है। बेटा, ज्यादा पास मत जाना। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से चाबी छीनी और बिल्ली को बाहर निकाल दिया। मुझे जू से बैन कर दिया गया था। और एक बार मैं अपने घर पर गली से कुत्ते और बिल्ली को उठा लाई थी। वो इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने पर्दा, दीवार और फर्नीचर नोच दिया। और मेरे भाई का चेहरा टमाटर सा फूल गया क्योंकि वो एलर्जिक था। जब मैं 15 साल की थी तो मैं ग्रोसरी स्टोर के बाहर खड़ी थी और एक औरत मेरे पास आई। वेल्स को बचाओ। एक्सक्यूज मी, क्या तुमने कभी एक्टर बनने के बारे में सोचा है? कैमरा तुम्हें काफी पसंद करेगा और तुम काफी पैसे भी कमा सकती हो। अचानक मेरे पेरेंट्स पता नहीं कहां से वहां आ गए और उनके चेहरों पर बड़ी सी स्माइल्स थी। पता चला कि वो एक एजेंट थी जिसने बहुत सारे यंग मूवी स्टार्स को लॉन्च किया था। आईवी, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा बेटा। पर मुझे एक्टर नहीं बनना, मुझे वेट बनना है। इस पैसे से परिवार को मदद मिलेगी और तुम वेटरनरी स्कूल जा पाओगी। मेरा मन तो नहीं था एक्टर बनने का, लेकिन मेरे माँ बाप के चेहरों पर खुशी और ये सोचकर कि पैसा कितना मिलेगा, मैं मान ही गई। अगले दिन मैंने एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जल्द ही मैं रोज ही ऑडिशंस देने लगी। मुझे छोटे मोटे रोल्स मिले भी थे टीवी सीरीज और मूवीज में। जब मैं 11th में थी तो मैं एक बड़े हॉलीवुड स्टूडियो ऑडिशन देने गई एक मूवी में रोल के लिए, जिसमें हीरो था एक टीनेज हार्टथ्रॉब रोमन। मैं ऑडिशन देने पहुंची पर मेरे कपड़ों पर बिल्ली के बाल लगे हुए थे और थोड़ी बदबू भी आ रही थी मुझसे, क्योंकि मैं एनिमल शेल्टर से आ रही थी। मैं बाथरूम गई हाथ मुंह धोने के लिए और वहाँ मुझे मिली बेकी, स्कूल की सबसे नकचड़ी लड़की। वो भी यहाँ ऑडिशन देने आई थी और मुझे देखकर वो भी चिढ़ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑडिशन दे रही हूँ। तुम्हें नहीं मिलने वाला ये रोल। उन्हें एक्टर चाहिए, कोई वियर्डो लूजर नहीं। वो तो टाइम ही बताएगा। ऑडिशन के बाद मैं पार्क गई चिड़ियों को खाना खिलाने। एक ने तो मेरे सर पे पॉटी भी कर दी, पर इसका मतलब तो गुड लक होता है। अगले दिन स्कूल में बेकी मेरे पास चीखते चिल्लाते हुए आई, एकदम पागलों की तरह। तुमने चीट किया है, तुमने जरूर किसी को घूस खिलाई है, मैं जानती हूँ। मेरी जगह तुम्हें सिलेक्ट कर ही नहीं सकते थे वो। शुक्र है वहाँ पर एक टीचर थी जिसने बेकी को खींच लिया इससे पहले कि वो मुझ पे अटैक करे। तभी मेरी एजेंट का कॉल आया और उसने बताया कि मुझे सच में पार्ट मिल गया है। जब मॉम डैड को पता लगा तो वो तो खुशी से नाच पड़े, पर मैं अब भी खुश नहीं थी। एक हफ्ते बाद मैं सेट पर थी और कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो रोमन एक असिस्टेंट पर चिल्ला रहा था। मैंने डीकैफ मांगी थी, इडियट। 1 घंटे बाद वो राइटर पे भी चिल्लाया। कितना बकवास डायलॉग है, इसे अभी के अभी बदलो। अगले दिन उसका बर्ताव और भी बुरा था। रोमन और मैं एक सीन शूट कर रहे थे एक बहुत ही प्यारे से पपी के साथ। अचानक पपी ने कूदकर रोमन का गाल चाट लिया। इस चीज को यहाँ से निकालो। रोमन पहले ही पूरे क्रू के साथ इतना बदतमीज था, लेकिन एक प्यारे से जानवर के साथ ऐसे करना, ये तो हद हो गई। तुम एक गंदे भद्दे गधे हो। मैं भद्दा नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानती हो मैं कौन हूँ? तुम एक बिगड़ी औलाद हो, बकवास एक्टिंग करते हो और तुम्हारी मूवीज घटिया हैं। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। कर तो चुकी हूँ, और जानते हो क्या, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे साथ 1 और सेकंड बिताऊं इससे तो अच्छा है जेलीफिश मुझे काट ले। मेरी एजेंट ने मुझे कई बार कॉल किया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। रोमन पहला बदतमीज एक्टर नहीं था जिसे मैंने सेट पर झेला था, लेकिन वो आखिरी जरूर था। एक्टिंग छोड़ चुकी थी मैं। कुछ दिनों बाद आधी रात को किसी आवाज से मेरी नींद खुली। आउच! मैंने घुसपैठी की तरफ भागकर उसे जमीन पे गिरा दिया और फिर मैंने उसका चेहरा देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात करना चाहता था। फोन जानते हो ना क्या होता है? क्या तुम मेरे बारे में सच बोल रही थी? हर एक शब्द। फिर रोमन बेड पर बैठ गया और एकदम भोली सी आंखों से मुझे देखा। कोई भी मुझसे सच नहीं बोलता। सब कहते हैं मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ और चाहते हैं कि मैं परफेक्ट रहूँ, पर मैं नहीं हूँ। इसलिए मेरी पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई हैं और मैं चिढ़ने लगा हूँ। बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं बस अच्छा काम करना चाहता हूँ। तुम हाई स्कूल के एक गरीब टीनेजर का रोल निभा रहे हो, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये मेरे लिए मुश्किल है। मैं कभी हाई स्कूल नहीं गया और मैं बिल्कुल भी गरीब नहीं हूँ। तो मैं तुमसे एक एहसान चाहता हूँ। एहसान? मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाना चाहता हूँ और एक नॉर्मल टीनेजर जैसा जीना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगे, हर कोई तुम्हें पहचानता है। फिर रोमन ने अपना बैकपैक खोला, उसमें से निकाला एक विग और मेकअप बैग और फिर उल्टा घूम गया। 10 सेकंड बाद जब वो वापस घूमा
तो वो एक अलग ही इंसान लग रहा था। मुझे रॉब कहो। इस नाम से मेरे मैनेजर ने तुम्हारे स्कूल में मुझे इनरोल कर दिया। मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ और जब हम स्कूल जाएं तो तुम मुझे नॉर्मल टीनेजर बनना सिखाना। तुम मेरे घर में क्यों रहना चाहते हो जब तुम आसानी से एक बंगले में रह सकते हो? समझ लो कि मैं सीखना चाहता हूँ बिना अपने पैसे और ऐशो आराम के। और तुम्हारा घर परफेक्ट है। तुम्हें वेट स्कूल जाना है और एनिमल शेल्टर खोलना है ना? हाँ, लेकिन उससे इसका क्या लेना देना? तुम मेरे लिए ये करो और मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। उस पल में मुझे अपना फ्यूचर मेरी आंखों के सामने दिखा। मैं मना नहीं कर सकती थी। उस रात रोमन मेरे बेडरूम के फ्लोर पर सोया। मैं गहरी नींद में थी कि अचानक तेज म्यूजिक बजने लगी। सुबह 5 बजे रोमन और उसका पर्सनल ट्रेनर बॉक्सिंग कर रहे थे मेरे रूम के बीच में। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे पेरेंट्स जाग जाएंगे। और ये घर में कैसे आ गया? जैसे मैं आया था। मैंने म्यूजिक बंद किया और रोमन और उसके ट्रेनर को खिड़की से बाहर फेंक दिया। हनी, क्या चल रहा है यहाँ? बस थोड़ी एक्सरसाइज करियो डैड। बाद में उस सुबह जब मैं नीचे पहुंची तो वहाँ का नजारा देखकर चौंक गई। हनी, तुमने बताया नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कौन सा बॉयफ्रेंड? फिर एप्रन पहने रोमन मुड़ा जिसके हाथ में बड़े सारे पैनकेक्स भी थे और वो खाना कितना अच्छा बनाता है। मैंने रोमन का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर ले गई। तुमने मेरे पेरेंट्स को ये क्यों बताया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? ये परफेक्ट है ना? अब मैं कभी भी तुम्हारे घर आ सकता हूँ और किसी को भी शक नहीं होगा। ये हमारी डील का पार्ट नहीं था। तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ? हम दोस्त हैं जीनियस। मैं कभी एक लड़की का दोस्त नहीं बना हूँ। सच तो ये था कि मेरे भी कभी दोस्त थे नहीं, चाहे लड़की हो या लड़के। और बॉयफ्रेंड तो डेफिनेटली नहीं था, पर मैं उसे ये थोड़ी ना बताने वाली थी। हम स्कूल पहुँचे और पता नहीं कैसे बट रोमन मेरी सारी क्लासेस में था और हमेशा मेरी पीछे की सीट पे बैठता। अगर मुझे घूर नहीं रहा होता तो मेरी नकल करता था। वो चेयर पर मेरे जैसे बैठता था, पेंसिल भी मेरे जैसे चबाता था और मेरे जैसे चलने भी लगा था। मेरी नकल करना बंद करो, सब लोग देख रहे हैं। ओह सॉरी, तो फिर क्या करूँ? होमवर्क? वो तो मैंने कर लिया। रोमन ने मुझे अपनी नोटबुक दिखाई। उसने हमारा मैथ होमवर्क और आधे से ज्यादा असाइनमेंट्स पूरे कर लिए थे। इतनी जल्दी कैसे कर लिया तुमने? मेरा एक ट्यूटर था जो काफी स्ट्रिक्ट था। मैंने ये कुछ साल पहले ही सीखा था। मैथ में तो मेरा डब्बा गोल था, सबसे बेकार सब्जेक्ट था वो। अगर मेरी मदद चाहिए तो बोलो, मैं कर दूंगा। उसके बाद तुम मुझे बताना कि नॉर्मल किड्स मजे के लिए क्या करते हैं। हाँ शायद। रोमन ने मेरी होमवर्क में हेल्प करी तो मैं उसे लेकर गई सर्फिंग के लिए बीच पे, पिज्जा शॉप पे, आर्केड में और बाद में एनिमल शेल्टर पे भी। मैंने उसे सारे कुत्ते दिखाए जो अडॉप्शन के लिए रेडी थे और वो डर गया। क्या हो गया तुम्हें? कुत्तों को मैं पसंद नहीं हूँ। ये सच नहीं है। मैंने रोमन का हाथ लिया और उसे मिस्टर बटरकप से मिलवाया, हमारा सबसे प्यारा कुत्ता। रोमन ने उसे प्यार किया और वो तो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। समय के चलते मुझे रोमन के साथ रहने की आदत हो गई। हम स्कूल में भी साथ रहते और घर पे भी, और कभी कभी तो पूरी रात बात करते। एक्चुअली वो काफी कूल था और उसे नहीं लगता था कि मैं वियर्ड हूँ क्योंकि मैं जानवरों के साथ इतना टाइम स्पेंड करती हूँ। एक रात हम मेरी घर की छत पर बैठे थे तारों को देखते हुए। वो है बिग डिपर और वो है ओरायन द हंटर। ये खास है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कैसे? ओरायन सिर्फ कुछ ही मौसमों में दिखाई देता है, तुम्हारी तरह। मैं अब भी नहीं समझी। जब तुम जानवरों के साथ होती हो तो अलग लगती हो, तुम चमकती हो। तुम्हारे अंदर एक रोशनी है और मुझे लगता है वो बहुत खूबसूरत है। लोगों के साथ वो नहीं दिखती। ऐसा क्यों? जानवर बहुत प्यारे और इनोसेंट होते हैं, लोग मुश्किल और जजमेंटल होते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था। जानवर नहीं, लोगों के बारे में। पर तुमसे मिला तो ये बदल गया। हवा चलने लगी और मुझे ठंड लगने लगी। रोमन ने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा, मुझे पास खींचा और मुझे किस किया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी इस खूबसूरत सी रात में। उसके शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे और तब मुझे याद आया, ये तो रोमन के एक रोम कॉम टीवी शो की लाइन थी। ऑफ कोर्स, वो तो बस एक्टिंग कर रहा था। मैं पीछे हट गई। माफ करना, क्या मैंने कुछ गलत किया? ये कोई मूवी नहीं है रोमन, और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ना आज हूँ ना कभी बनूंगी। उसके बाद से रोमन का बर्ताव बहुत अजीब हो गया। वो क्लास में मेरे साथ नहीं बैठ रहा था और हालांकि घर में वो मेरे साथ होता था, पर वो बेडरूम में अपनी साइड पे बैठता था और मैं अपनी साइड पे। मुझे उसे डांटने के लिए बुरा लगा। रोमन बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद तो था, लेकिन शायद वो बदल रहा था। शायद वो मुझे वाकई पसंद करता था। मैं उसकी लॉकर पर उससे बात करने गई। रोमन, वो उस रात जो हुआ। कोई बात नहीं, छत पे जो हुआ वो अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था।
मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। मैं बस थोड़ी शॉक हो गई थी। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना क्या? इतने थॉटफुल, स्मार्ट और काइंड होगे। तुम मूवी में निभाने वाले अपने कैरेक्टर से कहीं ज्यादा हो। ओरायन चमकता होगा तेज, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा शानदार हो। तुम्हें इसे छुपाना नहीं चाहिए। और तुम्हें भी नहीं। रोमन ने मेरा हाथ पकड़ा और तभी बेकी और उसका अननोइंग बॉयफ्रेंड मीलो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आ गया। तो तुम्हारा नया दोस्त कौन है? इसके तो 4 पैर और बाल नहीं है। मेरी सलाह मानो नए लड़के, आईवी के साथ टाइम वेस्ट मत करो। वो एक लूजर है और अजीब भी। बेकी और उसके दोस्त हंसने लगे और रोमन गुस्से से लाल हो गया। आईवी के बारे में दोबारा ऐसा मत कहना। ओह अच्छा, वरना क्या करोगे? मीलो ने रोमन को धक्का दिया और वो दोनों लड़ाई करने लगे। जब टीचर ने उन्हें अलग करने की कोशिश की तो रोमन का विग गिर गया और सब उसे पहचान गए। क्या ये रोमन है? हर किसी ने अपना सेलफोन निकालकर रोमन का वीडियो लेना शुरू कर दिया और वो वहाँ से भाग गया। अगली सुबह रोमन और मीलो की लड़ाई का वीडियो वायरल हो गया था। मीलो को चोट आई तो उसने रोमन पर केस कर दिया और रोमन को उसकी मूवी से निकाल दिया गया। रिपोर्टर्स को पता लग गया कि मैंने रोमन की मदद की थी, तो वो इंटरव्यू लेने के लिए मेरे घर के आगे आ गए। बहुत सारी न्यूज स्टोरीज में मुझे ब्लेम किया गया कि रोमन का करियर मेरी वजह से डूबा है। मैंने रोमन को कॉल किया लेकिन ना उसने कॉल उठाया ना टेक्स्ट का रिप्लाई किया। मुझे इतना बुरा लगा कि रोमन ने सब खो दिया क्योंकि उसने मुझे डिफेंड किया। वो मेरा पहला दोस्त था और उसे ये दोस्ती कितनी महंगी पड़ी। कुछ हफ्तों बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आई कि रोमन के मैनेजर ने उसका सारा पैसा चुरा लिया और वो देश छोड़कर भाग गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोमन के हालात बिगड़ते जा रहे थे और मैं उसकी मदद नहीं कर सकती थी। एक शाम मैं एनिमल शेल्टर में काम कर रही थी जब मिस्टर बटरकप अचानक जोर जोर से उछलने लगा। उसने अपनी चेन को इतनी जोर से खींचा कि मेरे हाथ से वो छूट गई। कहाँ जा रहे हो तुम? ओह माय गॉड, रोमन हे आईवी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, पर हमारा एग्रीमेंट हुआ था। तुम इसीलिए यहाँ पर आए हो? वैसे भी मैं पैसे नहीं ले सकती, तुमने मेरी वजह से सब खो दिया। ये क्या कह रही हो? तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं है। जब से तुमसे मिला हूँ एक बेहतर इंसान बन गया हूँ। अब तो कुत्ते भी मुझे पसंद करते हैं। कुत्ते? सच में? क्या तुम यहाँ खड़े होकर बस ज्ञान की बातें करते रहोगे? तो तुम चाहती हो कि मैं बोलूं कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, या कि तुम मेरे ख्यालों से नहीं जाती, या? बकवास बंद करो और किस करो मुझे।